अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे शॉपिफाई को साइन अप और उसके बाद जो लोकेशन के मसले मसाइल आते हैं उनका जो है वो हम निकालेंगे। आपके ड्राइव जो आपको दी गई थी फोल्डर, उसके अंदर आपको जीमेल एड्रेस बनाने की जो वीडियो है वो दे दी गई है। ठीक है, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं वो इजीली बना सकते हैं। तो जब आपने वहाँ से जीमेल एड्रेस बना लिया तो जीमेल के बाद आपने क्या करना है, आपने एक अलग से ब्राउज़र जो कि अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए डेडिकेटेड आपने अलग से रखना है, ताकि आपके काम उसके ऊपर हो रहे हों और आपकी बाकी चीज़ों के साथ मसले मसाइल ना हो। तो ब्राउज़र आपने किस तरीके से अलग से बनाना है, आप आ जाएंगे अपने जहाँ पे भी ब्राउज़र्स हैं आपके पास। ठीक है, आप वहाँ पे आए, कोई भी एक ऐड के ऑप्शन के ऊपर आ जाएं। ठीक है, या नया ब्राउज़र आपको बनाना आता है। यहाँ पे मैं एक नए ब्राउज़र के थ्रू साइन इन करूँगा। ठीक है, मैं साइन इन करता हूँ, जो भी मैंने नया एक जीमेल एड्रेस बनाया होगा मैं उसके थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, आपसे पूछेगा यस आई मीन, आपका एक अलग ब्राउज़र जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। तो जो भी आपने उसको नेम देना है, जो भी अपने स्टोर का नेम देना है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कर लिया डन। अब मेरा काम जो है वो इसी ब्राउज़र के ऊपर होगा। तो अब अगर आप एक्सटेंशन लगाना चाहते हैं अपनी तो लगा सकते हैं, नहीं तो ये इसको टोटली अलग रखें आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले आता था शॉपिफाई का 1 MB वाला प्लान जो आपको पता है कि नहीं चलता पाकिस्तान के अंदर। तो अब हमारे पास आता है शॉपिफाई का जो अपना प्लान है। पाकिस्तान के अंदर जितना गंद मचा है उसके बाद आपको वो कहता है कि भाई आपको मैं सिर्फ 3 दिन दूंगा फ्री, फिर उसके बाद आपने $1 फॉर 1 मंथ के लिए $1 जो है वो आपने मुझे पे करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है वो थोड़े से मसले मसाइल ये हैं कि अगर आप अपने घर की आईपी के ऊपर या फिर आप जो है किसी जगह पे बैठे हैं, मतलब कि किसी को वर्किंग स्पेस के अंदर बैठे हैं और वहाँ से जो है वो आप उसकी आईपी को यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी आईपी के ऊपर थोड़े से मसले मसाइल आए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि अपने मोबाइल का डेटा ऑन करें, डेटा से अपना हॉटस्पॉट क्रिएट करें और अपना जो ये मतलब कि जो अपना लैपटॉप है या पीसी है जो भी है आपके पास, वो आप अपने हॉटस्पॉट से जो है वो कनेक्ट कर लें। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जैसे आपको एक्सटेंशन लगाना बताई थी। ठीक है, आपने आ जाना है यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर के ऊपर। ठीक है, आप क्रोम वेब स्टोर के ऊपर आए, आपने क्रोम वेब स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे कोई भी वीपीएन जो है वो आपने लगा लेना है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे जो है वो हॉटस्पॉट शील्ड मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है हमेशा, तो मैं यहाँ पे हॉटस्पॉट शील्ड का जो वीपीएन है मैं वो यहाँ पे लगा लूंगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन है हॉटस्पॉट शील्ड की, 4.4 68.2 के जो है उसके रिव्यूज़ हैं। मैं इसको कर लेता हूँ ऐड टू क्रोम। एक्सटेंशन मैंने ऐड की। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड की आपको मैंने पिन करना भी बता दिया था कि आपने जो है वो अपनी एक्सटेंशन को इस तरीके से पिन भी कर लेना है। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ होगी। अब आपने क्या करना है, उस एक्सटेंशन को ऑन करना है। मेरे ख्याल से शायद कुछ इशू बन गया है, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, जब आप एक्सटेंशन लगाते हैं तो आपसे पूछता है कि भी आप जो है वो प्रीमियम यूज़ करना चाहते हैं या फ्री। मैं फ्री यूज़ करूँगा। डेस्कटॉप क्लाइंट आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कैंसिल करूँगा। ठीक है, सिंपली मैं हॉटस्पॉट शील्ड के ऊपर आऊँगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, डन। तो मैं इसको करूँगा कनेक्ट। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आपने फ्री ट्रायल यूज़ करना है, आपने कह देना कि नहीं मैं फ्री जो है वो यूज़ करूँगा, नो थैंक्स कंटिन्यू फॉर फ्री। फिर आपने आ जाना है अपने शॉपिफाई जो आपका प्लान, मतलब कि शॉपिफाई की .com डोमेन के ऊपर आपने आ जाना है। आपने करना है इसको रिफ्रेश। ठीक है, देखें जैसे ही आपने रिफ्रेश किया आपका फ्रेश ब्राउज़र था, सारी चीज़ें आपकी फ्रेश थी, तो कोई मसले मसाइल नहीं आए। वो कहता है स्टार्ट फॉर फ्री, देन गेट योर फर्स्ट 3 मंथ्स फॉर $1 पर मंथ, मतलब कि आपको 3 महीने के लिए जो है वो $1 पर मंथ जो है वो पे करना है।
तो जब आपके पास ये चीज़ आ जाए, 3 मंथ और $1 पर मंथ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर आ जाना है। आपने ये चीज़ देख लेनी है कि 3 मंथ फॉर $1 पर मंथ हो, ये चीज़ आपके पास आ रही है, तो फिर ही आपका प्लान ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, मैं वेरीफाई करता हूँ। हो सकता है आपसे 2-3 मरतबा जो है वो वेरिफिकेशन दोबारा मांगे, क्योंकि आप प्रॉक्सी लगा रहे हैं तो मसले मसाइल कर सकता है ये आपके लिए। तो आपसे पूछता है विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। मैंने कहना है कि भाई आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ शॉपिफाई अपनी सर्वे के लिए आपसे पूछता है। ठीक है, तो आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद पूछता है कि भाई आपने कहाँ सेलिंग करनी है। मैं कहता हूँ एक ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अगर आप कुछ स्किप भी कर देते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, आई विल डिसाइड लेटर या कुछ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, शॉपिफाई का ये अपना सर्वे है। नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है। आपने यहाँ पे लोकेशन को चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोकेशन चेंज करेंगे, पाकिस्तान लगाएंगे, तो वो डिटेक्ट करेगा कि आप स्टोर पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। तो वो आपको दोबारा से 1 मंथ वाले ट्रायल के ऊपर ले आएगा, आपका 3 महीने वाला ट्रायल आपको नहीं देगा। आपने यहाँ पे लोकेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की ही रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आगे नेक्स्ट के ऊपर। तो उसके बाद फिर आपने अब जीमेल के थ्रू साइन अप करना है। आपने कुछ भी अलहदा पंगे नहीं लेने, ठीक है, आपने सिर्फ अपने गूगल अकाउंट के थ्रू साइन अप करना है, क्योंकि आपने अपने स्टोर के लिए अलग से एक जीमेल बनाई होगी। साइन अप विद गूगल के ऊपर आप आ जाएं। ठीक है, जो भी आपने अपनी जीमेल बनाई होगी उसके थ्रू जो है वो आपने साइन इन कर लेना है। कंटिन्यू। ठीक है, अब जाहिर सी बात, आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, वो भी डिटेक्ट कर रहा है कि भाई ये कुछ गलत हो रहा है। तो शायद हो सकता है आपसे 2-3 मरतबा वेरिफिकेशन मांगे। तो जो भी आपसे कैप्चा फिल करने का कहे, आप उसको फिल आउट कर दें। ठीक है, अभी मेरे से दोबारा मांग रहा है तो दोबारा से मैं फिल आउट कर देता हूँ। हो सकता है आपसे 3-4 मरतबा भी मांगे। ठीक है, उसने 2 मरतबा मेरे से कहा है और अब मेरा स्टोर जो है वो बिल्ड करने लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्टोर को जो है वो साइन अप कर लिया। तो अब यहाँ पे देखें, मेरे पास आ गया है $1 फॉर 3 मंथ्स ऑन सिलेक्टेड प्लान्स। ठीक है, मतलब कि मेरे पास 3 महीने के लिए मैंने $3 जो है वो पे करना है। सही है। तो अब यहाँ पे योर ट्रायल है जस्ट स्टार्टेड, तो आपको 3 दिन का ट्रायल मिलता है। आप उसके बाद फिर आपने जो है, आप अगर प्लान सेलेक्ट नहीं करते तो आपका स्टोर जो है वो फ्रीज हो जाएगा, फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब कि $1 दोबारा से पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है ये चीज़ें आपकी ओपन होंगी। तो अब यहाँ तक तो चलो आपने साइन अप कर लिया। अब इसके बाद आ जाती है आपकी मेन चीज़, जिसके अंदर आपकी लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए थी, तो आपके सारे मसले मसाइल क्रिएट हो चुके होंगे। तो अब आपने तीनों जगह पे अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करनी है। अब उसका प्रोसेस क्या है, वीडियो को फॉलो करते रहें और एज इट इज़ जो स्टेप्स हैं वो आप उसको फॉलो करें। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने आ जाना है सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही आप सेटिंग्स के अंदर आएंगे, ठीक है, आपकी स्टोर की करेंसी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमने जाहिर सी बात है 3 महीने का $3 वाला प्लान चूज करना था। तो अब ये हमें थोड़ा सा रिस्क लेना था। तो अब ये कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बस टाइम, जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आना है पेमेंट्स के अंदर। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपके पास शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, ये इंटरनेशनल के लिए है, तो हमने क्या करना है, मनीज के ऊपर आना है, यहाँ पे क्लिक करना है।
आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने डीएक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स कर देना है। ठीक है, आपसे रीज़न पूछेगा, कुछ भी आप इसमें जो है वो लिख दे। ठीक है, मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। मैंने डीएक्टिवेट किया। फिर यहाँ पे मेरे पास पेपॉल आ रहा है। पेपॉल अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेपॉल को जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी स्टोर डिटेल्स के अंदर। स्टोर डिटेल्स के अंदर आपके पास आ रही होगी बिलिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपनी कंट्री जो है वो चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले जाता हूँ पाकिस्तान के अंदर। आप यूई के अंदर सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप यूई ले जाएं। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान, आप किसी और कंट्री के अंदर सेल करना चाह रहे हैं तो वही कंट्री जो है वो आपने इसी तरीके से ले आनी है, कनाडा, जर्मनी, जहाँ पे भी सेल करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, अब आप यूएसए के अंदर सेल करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है। अब यूएसए की लोकेशन आपके पास बाय डिफॉल्ट है। एड्रेस कोई भी आप लगा दें। ठीक है, आपने घर का लगाना चाह रहे हैं, जहाँ का भी लगाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे लाहौर गुलबर्ग का एड्रेस लगवाना है। ठीक है, मैंने ये एड्रेस लगा दिया। सिटी, पोस्टल कोड, जो भी आपके शहर का पोस्टल कोड है वो आपने लगाना है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो है वो हमारे पास सेव हो चुकी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी स्टोर की करेंसी जो है वो आपने चेंज करनी है। चेंज स्टोर करेंसी आप किसके अंदर करना चाह रहे हैं? आप दिरहम्स के अंदर सेलिंग करना चाह रहे हैं, कैनेडियन डॉलर्स के अंदर करना चाह रहे हैं, यूरोस के अंदर करना चाह रहे हैं, वो आपकी स्टोर की करेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसको कर लेना है सेव। कुछ भी आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको किया सेव। ठीक है, आपकी स्टोर की करेंसी चेंज होगी। अब यहाँ पे आपके पास है टाइम जोन। टाइम जोन भी आपने चेंज करना है। अब जिस टाइम जोन के अंदर आप बैठे हैं, मतलब कि आप जिस टाइम जोन के अंदर सेलिंग करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप यूई के अंदर सेलिंग करना चाह रहे हैं तो यूई के लिए आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा अबू धाबी मस्कत वाला। ठीक है, हम पाकिस्तान के अंदर सेलिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस्लामाबाद कराची वाला टाइम जोन है पड़ा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमने इसको कर लिया सेव। अब हमने स्टोर डिटेल्स में चीज़ें चेंज कर ली। अब उसके बाद आपने सबसे पहले आ जाना है लोकेशंस के अंदर। आप लोकेशंस के अंदर आए, यहाँ पे आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन आ रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन ऐड करनी है अपनी पाकिस्तानी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी पाकिस्तान की लोकेशन है। ठीक है, कंट्री रीजन पाकिस्तान, एड्रेस जो भी आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे लाहौर गुलबर्ग का एड्रेस लिखता देता हूँ। ठीक है, सिटी, पोस्टल कोड, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे फ़ोन नंबर भी पूछेगा तो फ़ोन नंबर भी आप डाल दें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होगी। मैंने इसको कर देना है सेव। ठीक है, मैंने इस तरीके से अपने इसको सेव कर लिया। अब मेरे पास पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो आ गई है। अब मैंने जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है मैंने वो चेंज करनी है। चेंज डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर आया सिलेक्ट अ लोकेशन। मैं यहाँ पे पाकिस्तान को क्लिक करूँगा और इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, ये स्टेप्स आप एज इट इज़ फॉलो करते जाएं। अब यहाँ पे मेरे पास पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ गई है। शॉप लोकेशन के ऊपर मैं आता हूँ और ये जो मेरे पास यूएसए की लोकेशन थी इसको मैं डीएक्टिवेट करूँगा। ठीक है, डीएक्टिवेट करते साथ साथ जो है मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ये यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब मेरे पास सिर्फ लोकेशन आ गई सिर्फ पाकिस्तान की। ठीक है, तो अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने आ जाना है मार्केट्स के अंदर। अब मेरे पास यहाँ पे मार्केट एक्टिवेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स की। जाहिर सी बात है वो एक्टिवेटेड इसीलिए होगी क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर बनाया है। अब थोड़े से स्टेप्स आपने मेरे फॉलो करने हैं। आपने आ जाना है यहाँ पे ऐड मार्केट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपने सर्च करनी है मार्केट पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान आप आए, पाकिस्तान के ऊपर सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो है अपने मार्केट नेम दे देना है पाकिस्तान का। ठीक है, यूई करना चाह रहे हैं तो यूई सेलेक्ट करेंगे और यूई का नेम दे देंगे। जहाँ पे भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप वहाँ पे इसी तरीके से उसी मार्केट का नेम देते रहेंगे। ठीक है, ऐड मार्केट के ऊपर आप आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी मार्केट जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अभी हमारे पास है इनएक्टिव, अभी हम इसको एक्टिव नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बैक आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आ जाना है शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर। ठीक है, हम शिपिंग एंड डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जनरल शिपिंग रेट्स हैं।
आप बेफिक्र रहें, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपने लोकेशन चेंज करनी है तो इस तरीके से लोकेशन आप चेंज करें। जनरल के अंदर आ जाएं, ठीक है। जनरल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास शिपिंग जोन क्रिएटेड होंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से जोन जो हैं वो डिलीट कर देने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जोन्स डिलीट कर दिए। अब मैं एक जोन बनाऊंगा अपना पाकिस्तान के लिए। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा पाकिस्तान को, नीचे यहाँ पे सिलेक्ट किया, जोन नेम मैं इसको दे दूंगा पाकिस्तानी जोन, ठीक है। पाकिस्तान लिख दिया, मैंने इसको डन कर दिया। अब कहता है नो रेट्स, क्योंकि अभी तक मैंने शिपिंग रेट सेलेक्ट नहीं किए यहाँ पे, तो कस्टमर चेकआउट नहीं कर पाएगा कोई भी पाकिस्तान की लोकेशन से मेरा कस्टमर आएगा तो, ठीक है। तो मैंने ऐड रेट करना है। अब यहाँ पे मेरे से पूछता है यूज़ फ्लैट रेट या यूज़ कैरियर और ऐप टू कैलकुलेट रेट्स। आपने फ्लैट रेट ही रखना है, ठीक है। अब ये जब हम सेशन लेंगे तब आपको शिपिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, अभी जो है वो चीज़ें आप फॉलो करें, ठीक है। कस्टम, अब आप अगर फ्री शिपिंग दे रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको फ्री शिपिंग ही सिखाई गई है, तो आपने यहाँ पे लिख देना फ्री शिपिंग, ठीक है। जो भी आप दे रहे हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री शिपिंग नेशन वाइड, ठीक है। इस तरीके से मैंने फ्री शिपिंग लिख दिया। प्राइस मैंने इसको ज़ीरो ही रखा और मैंने इसको कर दिया इस तरीके से डन। मैंने डन किया। अब मेरे पास यहाँ पे मेरा जोन जो है वो क्रिएट हो चुका है। मैं इसको इस तरीके से करूँगा सेव, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको कर लिया सेव, और अब मैं आ जाऊँगा वापस मार्केट्स के अंदर। अब मेरे पास पाकिस्तानी मार्केट इनएक्टिवेटेड है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पे इनएक्टिव मार्केट है, मैं इसको करूँगा अब इस तरीके से एक्टिव। एक्टिव करने के बाद मैं इसको कर दूंगा सेव, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट जो है वो आ चुकी है। लेकिन मेरे पास प्राइमरी मार्केट, जो मेरी मेन मार्केट है, वो अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स आ रही है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर करना है क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पाकिस्तान सर्च करना है, ठीक है। आपने पाकिस्तान सर्च किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सेव किया आपने, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट विल बी डिलीटेड एंड यू एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल बी मूव टू योर इंटरनेशनल मार्केट विच इज करंटली इनएक्टिव, और यही हमें चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं कंफर्म। जैसे ही हमने कंफर्म किया तो हमारी प्राइमरी मार्केट जो है वो पाकिस्तान बन गई, ठीक है। हमारी प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान बनी, तो अब यहाँ से देखें हमारी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो रिमूव होगी। अब इंटरनेशनल मार्केट भी यहाँ पे हमारे पास इनएक्टिव आ रही है, तो हम इससे भी जान छुड़ा लेते हैं ताकि हमारा स्टोर जो है वो हमारे हिसाब से पाकिस्तानी मार्केट का ही रहे, ठीक है। बाकी उसमें कोई खप वगैरह ना हो। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सारी चीज़ें, मार्केट्स भी हमारे पास पाकिस्तानी एक्टिवेट होगी, लोकेशन भी हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान आ गई, ठीक है। शिपिंग एंड डिलीवरी भी जो है वो हमारे पास पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट होगी, ठीक है। अब और यहाँ पे आपके पास जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स के अंदर भी अब आपके पास सीओडी ही वर्क करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर आके आपने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी जो है वो एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। तो अब आप पाकिस्तानी मार्केट या यूई मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। जो लोग बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग यूके यूएसए कैनेडियन मार्केट या इस तरीके की मार्केट में सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ मार्केट चेंज करेंगे, ठीक है। उनके पास यहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही आ रही होंगी, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो स्टोर की सारी चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट हो गई हैं पाकिस्तान के ऊपर। सो जस्ट इतना सा प्रोसेस था ये, हालांकि छोटा नहीं था लेकिन स्टिल अब आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट हो गई। अब जिन लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि भाई अगर हम ये चीज़ करते हैं तो ये नहीं कि भाई हमारे पास वापस ट्रायल वैसे ही हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे अभी भी आपके पास है 3 मंथ्स का ट्रायल आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे लास्ट में आपने प्लान सेलेक्ट करना है, क्योंकि 3 दिन का ट्रायल है, तो 3 दिन के अंदर आपका स्टोर डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपने अपना कार्ड अटैच करना है, सिलेक्ट प्लान के ऊपर आप आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेसिक प्लान है, ठीक है, आपने बेसिक प्लान के साथ ही जाना है। अब आपने सेलेक्ट बेसिक के ऊपर आना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो पीओएस की ऑप्शन मांगता है, ठीक है। आपने ये बेवकूफ़ बनाता है आपको, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको कर देना स्किप, ठीक है। स्किप करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास $1 जो है वो 3 महीने के लिए कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो $25 जो है वो आपके जून 10 को कटेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम अच्छा खासा है, सही है। आपके टाइम के हिसाब से होगा। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है वो डालना है, मतलब कि कार्ड वाला। कार्ड का मतलब ये कि जिस कंट्री के अंदर आपने कार्ड बनाया हुआ है, अब आप पाकिस्तान से बना रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर जब आपने जो है वो कार्ड बैंक के अंदर बनवाया था तो वहाँ पे क्या नेम डाला था वो नेम आ जाएगा, आपका कार्ड नंबर आ जाएगा।
एक्सपायरी सीवीवी, ठीक है। मेक श्योर कि आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड हो, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर वीज़ा या मास्टर कार्ड ही होते हैं। तो एड्रेस, आपने एड्रेस जो है वो अपने कार्ड वाला डालना है जिसके ऊपर आपका कार्ड बना हुआ है, ठीक है। कंट्री, रीजन पाकिस्तान, और ये चीज़ें आपकी ऐसी आ गई। आपने किया सब्सक्राइब, तो आपका जो प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा 3 मंथ्स के लिए, $1 वाला। 3 महीने के लिए आपने $3 जो है वो पे करना है। बस इतना सा काम था, आपका प्लान जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये मैंने सारे स्टेप्स आपको इसलिए इतनी डिटेल में समझाए हैं ताकि किसी भी बंदे को जो है वो मसले मसाइल ना आए। नहीं समझ आ रही तो दोबारा से वीडियो पीछे करके दोबारा से देख लें और स्टेप्स जो है वो एज इट इज़ जो है फॉलो कर लें, ठीक है। थैंक यू।